नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरू करते हैं बुलेट की रफ्तार से खबरों का सिलसिला। जम्मू के रोडवेज बस स्टैंड पर आतंकी हमला हुआ। बस अड्डे पर बस के अंदर ग्रेनेड का धमाका हुआ, जिसमें 24 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाके के बाद मौके पर पुलिस के साथ पहुंची फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जांच में जुटी है। पुलवामा हमले के बाद जम्मू में आतंकी हमले का अलर्ट पहले जारी था। ग्रेनेड धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई बसों को भी नुकसान पहुंचा है। हमले में 1 से ज्यादा आतंकी शामिल होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के कालगुंड में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में फिलहाल इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। यही नहीं, हथियारों का जखीरा भी बढ़ाया जा रहा है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मोर्चे पर तैनात सैनिकों में कटौती की है और उन्हें एलओसी पर भेजा जा रहा है। लखनऊ में ड्राई फ्रूट बेच रहे कश्मीरी व्यापारी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। 2 बदमाशों ने ड्राई फ्रूट बेच रहे कश्मीरी व्यापारी पर पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत भी करा दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने कश्मीरी व्यापारियों की पिटाई करने वाले आरोपियों पर बोलते हुए कहा कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 200 पॉइंट सिस्टम बहाल किया गया है। केंद्र कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने और दिल्ली में मेट्रो के 4थे फेज की मंजूरी शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज राफेल मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राफेल खरीद में घोटाला किया है और लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। राफेल मुद्दे पर राहुल गांधी एक बार फिर सरकार पर हमलावर हो गए। पीएम पर लगाए आरोपों का जवाब यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिया है। दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी को बदनाम करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि राहुल गांधी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। लखनऊ में राजनाथ सिंह 1,10,154 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 5,972 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। फर्रुखाबाद में ट्यूशन पढ़ने आने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले एक आशिक मिजाज ट्यूटर की चप्पल और जूतों से पिटाई हो गई। आक्रोशित परिजनों ने ट्यूटर को पीटकर पुलिस को सौंप दिया। छात्राओं का आरोप है कि ट्यूटर ने उसे ट्यूशन पढ़ाने के समय अश्लील हरकतें शुरू कर दी थी। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर में बुधवार देर शाम एक युवती पर तेजाब से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती को गंभीर हालत में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित युवती यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। शामली के कैराना कोतवाली इलाके में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कैराना कोतवाली में तैनात एसएसआई एक नकाबपोश महिला से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि पुलिस महिला को पति पत्नी के घरेलू विवाद में समझौता कराने के लिए कोतवाली लाई थी, जहां पर एसएसआई ने महिला को गालियां देते हुए पीट दिया। संभल में एक विवाहिता की मौत के बाद मायका और ससुराल पक्ष के लोग भिड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम ने इसे दहेज हत्या का मामला बताया है। संभल में मंचलों ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर में 3 शोहदों ने कक्षा 9 की छात्रा को जबरन जहर पिला दिया, जिसके बाद छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शोहदे कई महीने से छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में एक रईस जाति की दबंगई सामने आई है। यहां 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद पुलिस ने गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन युवक ने गाड़ी नहीं रोकी और युवक को बोनट पर लटकाकर फरार हो गया। काफी आगे जाकर पुलिस ने गाड़ी में बैठे शख्स को हिरासत में लिया।
मेरठ में युवक की गला रेतकर हत्या की वारदात सामने आई है। हत्यारों ने हत्या कर शव मैदान में फेंक दिया। युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरठ में इस बार होली पर मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए विशेष वाहक भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 4 दिन में आ जाएगी। जिन खाद्य पदार्थों के सैंपल पहले से ही फेल हो चुके हैं, इनके प्रतिष्ठानों का सर्वे किया जाएगा। इसमें कोई कमी होगी तो नोटिस जारी किया जाएगा। हमीरपुर के रमेडी मोहल्ले में एक वकील ने एक बच्चे की बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की। दरअसल बच्चे ने वकील के बगीचे में घुसकर अमरूद तोड़ लिए थे, जिसके बाद वकील ने बच्चे को पकड़कर उसे पीटा। पुलिस ने बच्चे को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। रामपुर शहर कोतवाली के प्राणपुर रोड के आला हजरत हॉस्पिटल में सिटी मजिस्ट्रेट ने छापा मारा। छापे के दौरान हॉस्पिटल में कोई स्टाफ मौजूद नहीं था और मरीज परेशान थे। काफी इंतजार के बाद भी कोई कर्मचारी नहीं आया तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे और मरीजों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। बागपत में एक ही साथ जिले के सभी सीएचसी अधीक्षक इस्तीफा देने की मांग पर अड़े हैं। इस्तीफा देने के पीछे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा बड़ौद सीएचसी अधीक्षक के साथ गलत व्यवहार करना बताया जा रहा है। आरोप है कि सीएमओ को पूरे मामले से अवगत कराया गया था, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर डॉक्टरों ने कदम उठाया है। इतना ही नहीं, चिकित्सक सेवा संघ ने आगे तक अपना विरोध जारी रखने का ऐलान किया है। मेरठ में बुधवार को आग से सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। यहां रह रहे लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है। डीएम ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इससे पहले मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के भूसा मंडी में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया था, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस व कैंट बोर्ड की टीम पर पथराव किया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और फिर कुछ असामाजिक तत्वों ने झुग्गियों में आग लगा दी। प्रतापगढ़ नगर कोतवाली के बाबागंज में किराना स्टोर में भीषण आग लग गई। आग में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बदलते मौसम के कारण बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। बुलंदशहर जिला अस्पताल में 5 मार्च को 1968 और 6 मार्च को 2016 रोगी यहां उपचार के लिए पहुंचे, जिसमें बच्चे और महिलाएं बड़ी तादाद में शामिल हैं। लखीमपुर खीरी के शारदा पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। हादसे में ट्रॉली पर बैठे 5 मजदूर दब गए, जिसमें 3 की मौत हो गई। 2 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा थाना भीरा क्षेत्र में हुआ। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने नवीन नाम के कुख्यात बदमाश को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया। बदमाश के कब्जे से एक बाइक, पिस्टल और भारी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। एक बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मथुरा की वृंदावन पुलिस ने एक अभियुक्त को 3,315 बोर की अवैध देशी राइफल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कब्जे से 9 खोखे कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। अभियुक्त पर महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप है। गोरखपुर पुलिस ने व्यापारी दुर्गेश कसोदन हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। व्यापारी की हत्या रंगदारी नहीं होने पर हुई थी। 4 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथा गिरफ्त से बाहर है। लखनऊ में आज न्यूज 18 की तरफ से यूपी के रत्नों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के रत्नों का सम्मान किया। जिन शख्सियतों को सम्मान किया गया है, उन्होंने यूपी को अलग अलग क्षेत्रों में राज्य को पहचान दिलाई है। रुद्रप्रयाग का एक लाल लेह लद्दाख क्षेत्र में ग्लेशियर में फंसने से शहीद हो गया। जखोली बर्मा के रहने वाले सूर्यकांत आईटीबीपी के जवान थे। सूर्यकांत पवार के शहीद हो जाने से गांव में मातम पसरा हुआ है। शहीद के घर वाले दिल्ली से गांव के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यमुनोत्री मार्ग के लिए हृदय रोग सेवा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ये कार्डियक मोबाइल यूनिट स्विच आइकॉनिक प्लेस के अंतर्गत गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा CSR के तहत स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अमृत योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश में अमृत योजना लॉन्च होने के बाद 2,20,000 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। अप्रैल से शुरू हो रही इस योजना के तहत 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन निःशुल्क आंचल दूध मिलेगा। देहरादून में राहुल गांधी के दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस ने अहम बैठक बुलाई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय शामिल हुए। कांग्रेस विधायक और सभी जिलाध्यक्ष भी बैठक में शामिल हैं। पिटकुल के 80 MVA ट्रांसफर घोटाला मामला सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में दर्ज हुआ। ट्रांसफर कंपनी मेंबर्स IMP ने सेंट्रल विजिलेंस में शिकायती पत्र भेजा, जिसमें कंपनी ने अपने नुकसान की भरपाई की मांग की है। नैनीताल में बारिश के पानी को सीवर से जोड़ने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन न सिर्फ कार्रवाई करेगा बल्कि FIR भी दर्ज की जाएगी। DM नैनीताल ने सिंचाई विभाग और जल संस्थान को भी आदेश जारी कर दिए हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद विपक्ष और सरकार के बीच तकरार शुरू हो गई है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 2016 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हो चुका है। वहीं नेगी ने कहा है कि ESI सिर्फ श्रमिकों के लिए अस्पताल बनाता है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण श्रम विभाग नहीं करता। वहीं पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने नेगी को नसीहत दी है और कहा है कि सुरेंद्र सिंह नेगी को उनसे क्लास लेने की जरूरत है। चंपावत के लोहाघाट में 1 करोड़ की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर जर्जर हालत में है। यहां शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं और अब तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। रामनगर के ढुकुली क्षेत्र में प्रतिबंधित अपर कोसी क्षेत्र से अवैध खनन जारी है। हालांकि विभाग भी मान रहा है कि इस तरह की शिकायतें उसे मिल रही हैं, लेकिन शिकायतें मिलने के बाद भी विभाग अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। 27 फरवरी को टनकपुर से प्रयागराज तक त्रिवेणी एक्सप्रेस चलने के बाद अब 10 मार्च से टनकपुर से दिल्ली तक सीधी ट्रेन चलने से सीमांत के लोग बहुत खुश हैं। 1 साल पहले टनकपुर से पीलीभीत तक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन शुरू हुई थी। रेलवे विभाग द्वारा लंबी दूरी की दूसरी ट्रेन चलने से सीमांत लोगों के अलावा पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी फायदा मिलेगा। सभी रोडवेज बस की जगह ट्रेन से टनकपुर तक पहुंच सकेंगे।